नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र वर्मा। दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की एक बेहद ही दुखद घटना सामने आई है। अचानक हुई इस भगदड़ में अभी तक लगभग 18 लोगों की मौत हो चुकी है और 25 से ज्यादा लोग अभी घायल हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश में अनेक मौकों पर इस तरह की भगदड़ आखिर किस तरह हो जाती है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी अनेक बार इस तरह के किस्से आप और हम सुन चुके हैं कि जहां अचानक से भीड़ का दबाव बढ़ता है और तुरंत भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है और उस समय पे पता लगता है कि हमारे देश में भीड़ कंट्रोल करने का कोई स्थापित मैनेजमेंट सिस्टम तो है ही नहीं। अब आप देखिए कि अभी पिछले दिनों कुंभ में ऐसा ही हुआ। वहां अचानक भगदड़ हुई, भीड़ बढ़ी, भगदड़ हो गई और अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ ये हादसा बेहद दुखद है। लेकिन इसके साथ ही हमें ये भी देखना है कि ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये भगदड़ पूरी तरह से मैन मेड क्राइसिस हैं और ये वो चीज है कि जिसको यदि एक मैनेजमेंट का एक कोई सिस्टम विकसित किया जाए तो इनको बड़ी आसानी से रोका जा सकता है। मैं कहता हूं किसी भी दुर्घटना को 100% नहीं टाला जा सकता, लेकिन उसको उसके होने की संभावना को काफी हद तक खत्म तो जरूर ही किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। हमारे देश में रेलवे की कार्य प्रणाली कुछ ऐसे अजीब टाइप की रही है कि आपने देखा होगा कि अनेक मौके पर इस तरह की खबरें आती हैं कि जब रेलवे के मिसमैनेजमेंट के कारण ये तरह तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं, भगदड़ हो जाती है या कुछ और तरह की, जैसे कि कोई रेल की पटरी पर जा गिरा भीड़ के कारण और उसके साथ दुर्घटना हो गई, या अचानक से इतनी ज्यादा भीड़ प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो गई कि लोग अपनी ट्रेन ही ना पकड़ पाए और मजबूरी में उन्हें अपना सफर छोड़कर वापस अपने घरों को लौटना पड़ा। तो दोस्तों, मैंने खुद अपने लाइफ में रेलवे से बहुत ज्यादा सफर किए हैं और मैंने अनेक बार ये देखा है कि रेलवे यदि मैनेजमेंट के विषय में थोड़ी सी भी रिसर्च कर ले तो वो इस तरह की घटनाओं को काफी हद तक कम कर सकती है। अब आप देखिए कि एक रेलगाड़ी की क्या कैपेसिटी होती है। यदि आप एक कोच के अंदर 100 या 120 लोगों के बैठने की जगह भी मान लें और 22 या 24 डब्बों की अगर ट्रेन है तो उसमें अधिकतम 3000 लोग ही जा सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि इस घटना में भी पता लगा है कि रेलवे प्रति घंटे 2500 से ज्यादा जनरल टिकट बेच रहा था। इतनी बड़ी मात्रा में जनरल टिकट आखिर क्यों बेचे जा रहे थे? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। जाने वाली ट्रेन बताया जाता है कि केवल 3 थी, लेकिन प्लेटफार्मों पर जिस तरह की भीड़ का रेला था तो वो तो देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये तो 100 ट्रेनें भी इतनी भीड़ को ले जाने में कम पड़ जाती। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मिसमैनेजमेंट का एक सबसे बड़ा उदाहरण आप इसको कह सकते हैं कि यदि रेलवे के सक्षम अधिकारी चाहते तो जो ट्रेन प्लेटफार्म से प्रस्थान करनी थी उसी में चढ़ने वाली सवारियों को प्लेटफार्म के अंदर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। लेकिन रेलवे का जैसा आप देखते हैं वही सिस्टम है कि वो भीड़ से शायद उनको कुछ ऐसा लगाव सा हो गया है कि वो भीड़ को कंट्रोल करने की कभी कोशिश करते दिखते ही नहीं है। अब आप देखिए कि यदि जो ट्रेन जाने वाली थी, यदि उसमें सवार होने वाले यात्रियों को ही प्लेटफार्मों पर जाने की परमिशन दी गई होती तो बाकी भीड़ बाहर रेलवे स्टेशन के बाहर खुली जगह में होती और इस तरह की घटना को रोका जा सकता था। दूसरे, इनका ट्रेन चलाने का कुछ इस तरह का शेड्यूल बन गया है कि इतना पैसा लगाने के बाद इतना रेलवे में सुधार का दावा सरकार करती है, लेकिन नतीजा जस का तस, यानी ढाक के वही 3 पाठ। आज तक रेलवे अपनी ट्रेनों को बिल्कुल समय से चलाने के लिए
बिल्कुल भी तैयार नहीं है, या आज तक वो कोई ऐसा सिस्टम विकसित नहीं कर पाया है कि उसकी ट्रेनें बिल्कुल समय पर चलें और नियत प्लेटफॉर्म से चलें। एक मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इनका मिसमैनेजमेंट का उदाहरण है कि ये कभी भी किसी भी ट्रेन का प्लेटफॉर्म अचानक चेंज कर देते हैं। ये मैंने अपने जीवन में यात्राओं के दौरान अनेकों जगह पर देखा है और बहुत बार देखा है। आप देखिए कि बाहर इंक्वायरी पर लिखा होता है कि भाई फलानी ट्रेन फलाने नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी। लोग बाग सामान के साथ यात्रा करने के लिए बैठे होते हैं, ट्रेन की इंतजार कर रहे होते हैं। फिर अचानक ट्रेन आने से कुछ ही समय पहले ये लोग एक तरह अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई फलानी ट्रेन अब इस नंबर प्लेटफॉर्म पर ना आकर दूसरे नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी। तो पब्लिक हड़बड़ी में एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाती है। कितने लोग पुल का इस्तेमाल करते हैं, तो कितने लोग रेल की पटरियों को ही कूद कूद कर पार करने लगते हैं। ये भी एक दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण बनता है। लेकिन रेलवे के पुल अभी भी इतनी कैपेसिटी के नहीं हैं कि वो इस तरह की भीड़ को किसी भी तरह से झेल सकें। अब आप देखिए, इस घटना में भी सबसे ज्यादा जो जनहानि हुई है वो इन्हीं पुलों के ऊपर हुई है। क्योंकि इन लोगों ने ऐन मौके पर प्लेटफॉर्म चेंज होने की उद्घोषणा की और उसके जवाब में लोग बाग इतनी तेजी से वहां दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए उतावले हुए, या इस तरह प्रयास किया कि इस तरह की भगदड़ होना निश्चित था, और वही भगदड़ हुई। और ये पहली बार नहीं हुई है। इस तरह के इनके प्लेटफॉर्म चेंज करने के चक्कर में पहले भी छोटी बड़ी न जाने कितनी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन रेलवे इन घटनाओं से आज तक कोई सबक ना सीखा है, और मुझे तो लगता है कि शायद भविष्य में भी सीखेगा, ऐसी संभावना दिखाई तो नहीं देती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ व्यवस्था में बैठे लोग जानते हैं कि हमारे देश के नागरिक की याददाश्त बहुत क्षणिक होती है। कुछ समय बाद कैसी भी घटना को लोग भूल जाते हैं। तो वही जो हर बार डरा रहता है कि भाई जो है इसकी भगदड़ की जांच करने के लिए या इस दुर्घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय हम लोगों ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति बना दी है। उसकी रिपोर्ट आएगी और वो रिपोर्ट से पता लगेगा कि इसका मुख्य कारण क्या था। कुछ समय बीतता है तो लोगों की याददाश्त से, वो स्मृति पटल से वो चीज गायब हो जाती है, और उसके बाद जो ढर्रे पर चलती हुई व्यवस्था है वापस उसी ढर्रे पर चलने लगती है। तो हमारे देश के अंदर ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके रोकने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए, वो इस तरह के टाल मटोल के रवैये के चलते हो नहीं पाते। अब आप देखिए कि जहां पर जाने के लिए उस समय पर मात्र 3 ट्रेनें मौजूद थीं, यदि उन ट्रेनों की कैपेसिटी को आप देखें तो रेलवे जो 2500 टिकट प्रति घंटे के हिसाब से सेल कर रहा था, क्या वो नहीं रोके जाने चाहिए थे? क्या जितनी कैपेसिटी इनके पास ट्रेनें चलाने की थी, यदि भीड़ इन्होंने इतनी इकट्ठा की थी, तो इनको विशेष ट्रेनें नहीं चलानी चाहिए थी? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो जनता को इन्होंने प्लेटफॉर्म के अंदर आने के लिए बिल्कुल खुला मैदान दे रखा था कि जाइए और आप जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पर बैठकर इंतजार कीजिए, क्या वो किया जाना जरूरी था? इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना हुआ वहां कि जिसको देखकर कोई ये अंदाजा आसानी से लगा सकता था कि इतनी बड़ी भीड़ के चलते कोई भी दुर्घटना हो सकती है, इससे कोई व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन हमारे देश का सरकारी रवैया, हमारा सरकारी तंत्र शायद पुरानी घटनाओं से सीखने के लिए कभी कुछ तैयार नहीं होता है। लेकिन ये घटना बहुत ही दुखदायी है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हर हालत में रोकी जानी चाहिए। इसके लिए सरकार को पुरानी सरकारों की तरह का रवैया ना अपनाते हुए इसकी तह में जाना चाहिए, और आने वाले समय में इस तरह भीड़ का मिसमैनेजमेंट ना हो, उसके लिए कोई ना कोई प्रणाली तो उसको विकसित जरूर करनी चाहिए। क्योंकि इस तरह की घटनाओं में जो लोग अपने प्राण खोते हैं, जो लोग अपने संबंधी सगों को खोते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी जीवन भर के लिए एक ऐसी दुर्घटना बन जाती है कि जिससे मानसिक रूप से भी वो एक तरह से बहुत ज्यादा सदमे में पहुंच जाते हैं, और समाज के लिए भी ये बहुत ही हानिकारक है।
सिर्फ मुआवजा देने से कुछ नहीं होता है। आपको चाहिए कि लोगों का सफर सुरक्षित हो और लोग जिस उम्मीद के साथ रेलवे में सफर करते हैं कि वो सही सलामत अपने घर पहुंचेंगे, अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, लोगों के उस विश्वास पर खरा उतरने की जिम्मेदारी रेलवे की है, भारत सरकार की है। भीड़ तो हमारे देश में हर जगह है ही, क्योंकि हमारी जनसंख्या ही इतनी है। लेकिन उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट के जो कुछ भी सूत्र हो सकते हैं, उन्हें तो हर हालत में सरकार को अपनाना ही होगा। स्पेशल कोर्स कराने चाहिए अपने अधिकारियों को कि ऐसी स्थिति होने पर वो क्या करें। ये नहीं कि भीड़ को देखकर खुद उनके हाथ पैर फूल जाएं और वो खुद एक तरह से अपनी हिम्मत हार बैठें। ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति किसी भी समाज के लिए बेहद शर्मनाक है। ये सरकार को समझना होगा और इसको बेहद गंभीरता से लेते हुए अब पूरे देश को आश्वस्त करना होगा कि सरकार इस विषय पर बहुत गंभीर है और भविष्य में इस तरीके की दुर्घटनाएं ना होने देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ये पूरी तरह से मैन मेड क्राइसिस नहीं है? क्या एक अच्छे मैनेजमेंट के द्वारा इस तरीके की दुर्घटनाओं को नहीं रोका जा सकता है? जैसा भी आपको लगता है, अब